देवी नारायणी, कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मंजरी को ठीक करो। जिसने भी इसकी हालत की है, उस तक हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है, और उस तक हमें मंजरी ही पहुंचा सकती। चिंता ना करो तुम, मंजरी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। गर्जना आपका आभारी रहेगा। हाँ देवी नारायणी, मेरी मंजरी माँ को जल्दी से ठीक करो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये मंजरी माँ का ये हाल किसने किया। चिंता ना करो मंजरी, औषधि से बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। गर्जना को बहुत जरूरत है तुम्हारी, आराम कर। माफ करना मंजरी, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकती। एक इंसान के नाते तुम पे दया आ रही है, लेकिन तुम मेरी देश के दुश्मन हो, और इस बात पे दया, मानवता सब खत्म। शेखर, एक विनती है तुमसे। हमारी देवी माँ में बेशी श्रद्धा अच्छे। मैं अपनी मंजरी माँ को देवी माँ के मंदिर ले जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहती हूँ। दवा के साथ साथ अगर मेरी मंजरी माँ को देवी माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा ना, तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। अपनी पूरी कोशिश करूंगी अपनी मंजरी माँ को ठीक करने में। मुझे मौका दे दो शेखर। मेरे पास मेरी मंजरी माँ के अलावा है ही कौन? मना कर दो, मना कर दो। ठीक है, तुम मंजरी को मंदिर ले जा सकती, लेकिन हाँ, हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए मंदिर के चारों तरफ गर्जना की फौज रहेगी, ताकि मंजरी के साथ कोई भी अनहोनी ना हो। और सुनो, मंजरी को गुप्त स्थान पर ले जाओ और कड़ी नजर रखना, क्योंकि जिसने भी इसकी हालत की है, उसे पता चलते ही इसे फिर से मारने की कोशिश करेगा, और हम वो होने नहीं दे सकते। हाँ, ठीक है। अब मंदिर में जाके मैं मंजरी को जान से मार डालूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे भरत सर तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी। जाओ। नहीं, मेरी मंजरी माँ को पता न करो। सूरज राठी जी को हर हालत में पागल खाने जाना ही पड़ेगा। 3 दिन बाद हम आएंगे और सूरज राठी को पागल खाने भेज देंगे। बाबू, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के किया है? यही सब करने आई थी मैं इस घर में। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने सूरज जी को जानबूझकर इतनी बड़ी मुश्किल में डाला है? कुछ नहीं जानू मैं, और जानना भी न चाहूं। अपार तो न मारो मन, डर के मारे घबरा रही हो। 3 दिन बाद के हुए को मारे सूरज को अकल खाना ना कुछ ना होवे को। कुछ ना होगा हमारे छोरे, कुछ ना होगा। कुछ नहीं होगा, इधर आ, कुछ भी नहीं होगा। देख रही हो तुम, देख रही हो इस बच्चे को? भगवान ने पहले ही से इसकी माँ छीन ली है, और तुम इसके पापा को भी से दूर कर रही हो। सब मत करो। वेद, इधर आओ। पता है वेद, बाबा साहब, आपको पता है मेरे बाबा क्या कहते थे? अगर मन की हो ना तो अच्छा, और अगर मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसके पीछे भोलेनाथ की कोई मर्जी छिपी होती है, और भोलेनाथ तो कभी गलत हो ही नहीं सकते ना, है ना वेद? अच्छा, इसमें
तुम्हें कौन सी अच्छाई और भलाई दिख रही है वो तो मुझे बता दो। 3 दिन की चुनौती मिली है, अब बताओ क्या करोगी तुम? 3 दिन की चुनौती मिली है ना वेद। अब ये भी तो हो सकता है ना कि 3 दिन में हमारे सारे बिगड़े काम संवर जाएं। और ये भी हो सकता है कि भोलेनाथ चाहते हो कि ये 3 दिन में आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं। है ना वेद? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चल आजा मेरे साथ। देख रहे हो लोकेश जी, आज तो शिव जी का सहारा लेके आपकी बहन बच गई, लेकिन 3 दिन का समय ना बहुत ज्यादा समय ना होता। 3 दिन के बाद ना सारे सवालों के जवाब ना राठी परिवार तुम्हारी बहन से मांगेगा, तब देखना। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। हाँ बड़े राजा, पूरा मंदिर हमारे कब्जे में है। हाँ, यहाँ सारे भक्तों की चेकिंग ले ली है, किसी के पास कोई भी हथियार नहीं मिला और मैं खुद यहाँ हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। आज मुझे किसी भी हाल में मंजरी को यहाँ खत्म करना ही होगा। गर्जना के इतने सारे लोगों के बीच सौंध्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पांडे जी, विराजी, संध्या, जो तुमने मिशन महाबली के लिए कुर्बानी दी है वो हर ऑफिसर के बस की बात नहीं है। आज मैं इतना बेबस हूं कि तुम्हें सूरज जी के पागलपन के बारे में भी नहीं बता सकता। बस यही उम्मीद करूंगा कि मिशन महाबली को पूरा करके जल्द से जल्द तुम अपने परिवार के पास आ जाओ। पहले गणपति जी का ध्यान करेंगे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति जी को याद करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संभ्रम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ये सामग्री मेरी तरफ कीजिए। पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत की सामग्री यहाँ पर है, शक्कर, दूध, दही, घी और मध। इससे हम पंचामृत बनाएंगे। मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था संध्या। मिशन महाबली और देश की सुरक्षा के लिए मंजरी का मुंह बंद करना जरूरी है। नहीं, गंगा जल दीजिए मुझे, गैस में डाल दीजिए। सच्चे मन और सच्ची नियत से लिया गया तुम्हारा ये संकल्प दुख हरनी, विनाश हरनी, अधर्म नाशिनी अवश्य पूरा करेंगे।
छोड़ दीजिए यहाँ पे। हे माँ, मुझे क्षमा करना कि तेरे मंदिर में ये करना पड़ रहा है मुझे। मगर माँ, ये औरत दूसरों की जान लेने वाली पापी है और तेरे दरबार में पापियों का नाश होना भी तो धर्म की स्थापना ही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मेरे साथ कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। ओम स्वाहा। कैसी बात कर रही हो जीजी? मैं भाई हूं आपका, कोई दुश्मन नहीं। मैं आपको इतना बड़ा बलिदान नहीं देने दूंगा। जीजी, आपने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, बहुत सहा है। अब ये मैं आपको हरगिज नहीं करने दूंगा। मैं फैसला कर चुकी लोकेश और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। पर जीजी, सिर्फ सूरज जी को ठीक करने के लिए आप इतना बड़ा फैसला ले रही हो, इतना बड़ा कदम उठा रही हो। जीजी, इस फैसले की वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लोकेश, तुझे पता है हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद से पैदा होता है और उसका कर्तव्य है कि वो अपना मकसद जरूर पूरा करे। मुझे भी भोलेनाथ ने एक मकसद से भेजा है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी जिंदगी को एक ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ जो बिल्कुल ठीक है। सूरज जी अगर ठीक हो जाएंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी लोकेश। कभी आपने ये सोचा कि सूरज जी के एक बार ठीक हो जाने पर क्या होगा? तो शायद ये तक पता नहीं होगा कि आपने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया उनके लिए। शर्तों पे फायदा और नुकसान देखकर सौदेबाजी व्यापारी करते हैं योगेश, और मैं व्यापारी नहीं, मैं तो भक्त हूँ। मेरे लिए सूरज जी ठीक हो जाएंगे ना, मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। पर जी, मुझे तो अपनी इकलौती बहन की परवाह है। मैं अपनी जीजी को कैसे अपना रास्ता भटकने दे सकता हूँ? भाई होकर मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा अधिकार ये बनता है कि आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकूंगा। बिल्कुल बनता है, तेरा पूरा अधिकार है मुझ पर आज नहीं योगेश। योगेश, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रही हूँ। मेरी मदद कर, मुझे रोक मत। लोकेश, तुझे पता है आज तो मुझे शिव जी का इशारा भी मिल गया। अभी मैं सूरज जी के डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि सूरज जी की मानसिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है और जिस दिन वो अपनी बीवी की मौत को स्वीकार कर लेंगे ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। पर जीजी माना, आपकी सारी कोशिशों की वजह से सूरज जी अपनी पहली पत्नी की मौत को स्वीकार कर लेंगे और वो ठीक भी हो जाएंगी कुछ हद तक। पर आपका ये बिन फेरों की दुल्हन बनना, जीजी आप जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? आप इस फैसले को करके किस राह पर चली जाओगी? जीजी, सूरज जी की जिंदगी में चमक लाकर अब खुद की जिंदगी में अंधेरा मत लाइए। लोकेश, मुझे इस वक्त सिर्फ इतना पता है कि मैं सूरज जी का उपचार करने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको अपने भाई से एक वादा करना होगा। एक बार सूरज जी के ठीक हो जाने के बाद
आपको मेरी हर बात माननी होगी। मैंने जो कहा आपको वो करना होगा। वचन दीजिए मुझे। मैं वचन देती हूँ तुझे, सूरज जी के ठीक होने के बाद तू जैसा कहेगा ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, एक भी शिकायत नहीं करूंगी, ठीक है? महामृत्युंजय जाप संपन्न हुआ। वक्त आ गया है मंजरी को खत्म करने का। अब आप ये जल रोगी को ग्रहण करा दीजिए। इस पानी में भरत सर ने ऐसा जहर मिलाया कि मंजरी की धड़कन धीरे धीरे कम होती जाएगी और 2 घंटे बाद मंजरी की मौत हो जाएगी। इसी के साथ मिशन महाबली की ये रुकावट हमेशा के लिए हट जाएगी। क्या हुआ शेखर? पंडित जी, ये जल आप पीजिए। ये जल पंडित जी को दे दो। मंजरी को कुछ भी खिलाने या पिलाने से पहले उसका टेस्ट किया जाएगा। दे दो पंडित जी को। ये जल जाप के बाद पवित्र हो चुका है, भला इसे ग्रहण करने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? भले से ये जल कैसे पी सकते हैं? उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हमें क्या करूं? ला बेटा ला। लीजिए। मुझे कैसे भी करके भरत सर को रोकना होगा। बस करो शेखर, अगर सारा जल पंडित जी ने पी लिया तो मंजरी माँ के लिए क्या बचेगा?
इतना जाप किया है ये जल बनाने के लिए, बस कीजिए पंडित जी। तुम चिंता मत करो सागरिका, मैंने पहले से मंदिर में और भी गंगा जल रखवा दिया। पंडित जी के मंत्रों से वो भी अमृत बन गया हो। तुम वो मंजरी को पिला दो। पंडित जी जी अवश्य। परेशान ना हो संध्या, मिशन महाबली से बढ़कर नहीं है मेरी जिंदगी। भले ही तुम हो या मैं, मिशन महाबली को पूरा करने के लिए चाहे जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अपना ख्याल रखना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।